हम मानते हैं कि है हमारी पार्टी में परिपक्वता की कमी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा और इसका हमेशा विरोध होगा। और जहाँ तक नाराज़गी की बात करते हैं, नाराज़गी हर घर में है, लेकिन पब्लिक डोमेन नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन सरगर्मियों में कहीं कोई कमी नहीं है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। इस आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड की राजनीति या दिल्ली की राजनीति की जो बातें हैं वो आम हो गई हैं, और इसी बीच कई तरह के कयास और कई संभावित प्रत्याशी भी अपना जो है दमखम लगाने में जुट गए हैं। इसी के साथ JBKSS, जो कि एक उभरती हुई झारखंडी पार्टी है, और ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। संजय महतो हमारे साथ हैं, केंद्रीय सचिव JBKSS के। बहुत स्वागत है। जोहार। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी नाराज़गी भरी बातें सामने आ रही हैं JBKSS को लेकर के, अनुशासन को लेकर के, और बहुत तरह की बातें आ रही हैं। जयराम भी दिल्ली जाते हैं, कुछ फाइनलाइज होके वापस नहीं आती है बातें। क्या चल रहा है अभी पार्टी में? देखिए, पार्टी जो विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और पार्टी वही कायम है, विचारधारा के साथ ही जा रही है आगे। और जहाँ तक नाराज़गी की बात करते हैं, नाराज़गी हर घर में है, लेकिन पब्लिक डोमेन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो भी अगर कहीं से आपको किसी भी स्रोत से आपको जानकारी हुआ होगा कि नाराज़गी है, तो वैसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब बढ़िया मिल के काम कर रहे हैं, और आपको आने वाला विधानसभा में देखने को मिलेगा। अच्छा, जयराम दिल्ली जाते हैं, अकेले दिल्ली जाते हैं, और उसके बाद फिर वापस आते हैं, तो कुछ चीज़ें दिल्ली से निकल करके वापस नहीं आती हैं। झारखंड की पार्टी है, तो झारखंड में वैसा कुछ निकल के नहीं आता है। और टाइगर द जयराम इसलिए गए थे कि पार्टी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसी को लेकर अपडेट करने गए थे। और एक हमारे मित्र क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो अभी दिल्ली में ही उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि रांची में उनका लाठी डंडा के मतलब मार हुआ था, मतलब ये सहायक पुलिसकर्मियों के साथ देने गए थे। उसी क्रम में उनका थोड़ा सा ज़्यादा चोट लग गया है, और रांची में इलाज चल रहा था, बट वहाँ से ट्रांसफ़र करके उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया है। इसीलिए मिलने गए थे, मिल के भी आए, और पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो काम बाकी है वो भी पूरा करके आए। बहुत हम लोग लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग का JLK जो पार्टी है उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। अभी जैसे देवेंद्र जी के बारे में आपने बताया कि वो अस्पताल में है लाठीचार्ज वगैरह के बाद, आप कहे जयराम भी दिल्ली पहुंचे, तो ऐसी कोई तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई कि वो देवेंद्र से मिलने के लिए जो है गए हुए हैं अस्पताल? न, ऐसा कोई बात नहीं। और जहाँ तक हमको सूचना मिला है कि आपस में मिले हैं, लेकिन ये शायद वहाँ मीडिया कवरेज नहीं हो पाया, वो अलग चीज़ है, लेकिन मिले हैं। और स्वास्थ्य की कामना किए हैं कि देवेंद्र दा जल्दी आप स्वस्थ हो और जल्दी झारखंड आए और पार्टी के लिए काम करें। विचारधारा की बात कर रहे थे अभी कि JBKSS बिल्कुल उसी विचारधारा पे कायम है, उसी विचारधारा पर रेस में है, उसी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। तो पूंजीपतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं ये पार्टी थी, पूंजीपतियों के सोच के खिलाफ, उनकी रणनीति के खिलाफ कहीं ना कहीं JBKSS पार्टी उभरी थी। गरीबों की पार्टी कही जाती थी, झारखंडियों की पार्टी कही जाती थी, आम लोगों की जनमानस की पार्टी कही जाती थी। और ऐसे में सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि कुछ पूंजीपति लोग ही जुड़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल एक गलत बात है, ऐसा नहीं है। और JBKSS पहले भी माटी की पार्टी थी और आज भी माटी की पार्टी है, बात भी वही चल रही है। अब जहाँ तक अब पूंजीपति की बात करें, पूंजीपति अब किसको बोलते हैं? पार्टी को अगर कोई सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, पार्टी चूँकि हम लोग लोकसभा में देख चुके हैं, आखिर जो हम लोग का वोट आया पहले से किन्हीं का वो वोट तो था, वोट बैंक, वही वोट हम लोग काट के अपना बैंक बनाए, वोट बैंक बनाए। तो हम लोग को जितना हम लोग पार्टी में संगठन में काम करेंगे, जितने लोग आएंगे, वह पार्टी का वोट बैंक बनेगा। तो इसमें पूंजीपति का क्या रीज़न है? पूंजीपति तो कोई इसमें मायने नहीं रखता है, हम लोग तो जोड़ रहे हैं। वोट काट, आप खुद को वोट कटवा समझ रहे थे लोकसभा में? नहीं, वोट आप कैसे मानते हैं कि वोट किसी एक पार्टी का ही है और वही काट करके JBKSS लेके आया है? वोट तो जनता देती है ना। मेरी बात आप नहीं समझ पाए शायद। पहले तो हम लोग कोई पार्टी में नहीं थे। JBKSS तो एक अभी 2-3 साल से आप JBKSS आई है। उससे पहले तो कांग्रेस, BJP, JMM, आसू सभी पार्टी पास वोट बैंक था। तो जो वोट बैंक मेरा आया है वो तो वही पार्टी का था, है ना। केवल इसलिए वो कन्वर्ट हुआ कि हम लोग को विचारधारा मजबूत है, ठीक है। और उसी विचारधारा को लेकर आज हम लोग इतना
मतलब इतना जल्दी हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो जो पूंजीपति आपने खुद भी बोला कि जो सपोर्ट करने के लिए पार्टी को आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पूंजीपतियों के दबिश में फिर ये पार्टी भी बिल्कुल बाकी पार्टियों की तरह हो जाएगी जिनकी शिकायत आप लोग हमेशा करते थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा और इसका हमेशा विरोध होगा। पूंजीपति की पार्टी कभी बनेगी भी नहीं और ना बनने दिया जाएगा इसको। माटी की बात हम लोग करते हैं और माटी की ही पार्टी रहेगी। और जो हक अधिकार का जो हम लोग बात करते आ रहे हैं हमेशा, और वही हक अधिकार के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन हम लोग का ये हक अधिकार कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग राजनीतिक छोड़ देंगे। माई माटी की बात करते हैं आप लोग। चुनाव में थोड़ी सी देरी ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ को लेकर के सबको ही अग्रसर हैं, चाहे बड़ी पार्टी हो, केंद्रीय पार्टी हो, या फिर राज्य स्तरीय पार्टीज़ हों, या फिर जो भी निर्दलीय भी आना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी आना चाह रहे हैं, सब जोर शोर से लग गए हैं समाज सेवा में कहीं ना कहीं। आपकी क्या तैयारी चल रही है? आपके पार्टी की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी हमारी टीम चार शिफ्ट में, ठीक है, 4 उसमें बनाया गया है और चारों टीम वो हर क्षेत्र में 81 विधानसभा में घूम घूम कर पार्टी का और संगठन मजबूत कर रही है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हजारीबाग में जिला कमेटी का विस्तार हुआ, जिला कमेटी के बाद प्रखंड कमेटी का विस्तार हुआ, प्रखंड कमेटी के बाद पंचायत में। इसी तरह से हर टीम अपनी अपनी जो जिम्मेदारी दी गई है काम का वो कर रही है और मजबूती तरीके से कर रही है। अच्छा, जब भी सभाएं होती हैं उस वक्त थोड़ी सी अनुशासनहीनता या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का प्रॉब्लम देखा जाता है, तो क्या आने वाले वक्त में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिन भी चीज़ों का विस्तार हो रहा है, पार्टी का विस्तार हो रहा है प्रखंड स्तर पे या राज्य स्तर पे, तो क्या वो अनुशासनहीनता में कमी देखने को मिलेगी? आपको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मांडू बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है। मांडू विधानसभा क्षेत्र में स्थान है चुरचू प्रखंड के बरगैया स्थित हेंदेगड़ा पंचायत के कारूखाप मैदान में। आप उस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा, आमंत्रित हैं आप। और आप उस देख लीजिएगा कि उस दिन डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि नहीं। पहले जो हुआ हम मानते हैं कि है हमारी पार्टी में परिपक्वता की कमी है। सब यूथ हैं, यूथ थोड़ा सा चाहता है कि एग्रेसिव होता है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन थोड़ा तो आपको लगता होगा, लेकिन हमारी पार्टी में डिसिप्लिन हम लोग बरकरार चाहेंगे कि डिसिप्लिन जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यूथ भारत का भविष्य है और आप कह रहे हैं कि यूथ अग्रेसिव हो जाता है। यूथ में तो और सोचने समझने की एक शक्ति होनी चाहिए। शक्ति होनी चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ा इसीलिए तो इस तरह से उतावला हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग में जो भी हमारे पार्टी में हैं सब 40 के अंदर हैं, 30, 40, 25, 20 यही है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव तो खून तो गर्म है, इसलिए जैसा यूथ रहेगा, जैसा युवा रहेगा उसके अनुसार काम भी करता है। इसलिए हम लोग जहां हम लोग को कमी बेसी लग रहा है उस चीज़ को हम लोग मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं और ये चीज़ आपको 31 जुलाई को देखने को मिलेगा। चलिए, 31 जुलाई का इंतजार रहेगा। क्या संजय महतो भी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी हैं? अभी तो कहना मुश्किल है। अगर जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला तो हम मैदान में रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ संजय महतो, जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव। और आपने सुना उन्होंने क्या कहा जेबी केसेस को लेकर के, आगामी चुनाव को लेकर के, और साथ ही साथ जो 31 तारीख को जो सभाएं होने वाली हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।